नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं हरभगवान भारद्वाज। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जो आप भी देखोगे तो आप भी उनकी चर्चा में लग जाओगे। कभी हज़ारों करोड़ों रुपए की कंपनी फ्यूचर मेकर के एमडी होते थे और आज सब कुछ छोड़कर एक संत बन चुके हैं। अपना सब कुछ त्याग दिया, धन दौलत, परिवार और समाज सेवा में लग गए हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक क्यों बने संत, यही बात हमें भी खटकी और हम आज उनके धाम में पहुंचे हैं उनका साक्षात करने के लिए। उनसे एक एक सवाल का जवाब लेंगे कि कैसे करोड़ों की संपत्ति छोड़कर एक संत बने, इतना बदलाव क्यों और कैसे आया, आज समाज को कुछ देने के लिए वो संत बने हैं। लेकिन हमारे एरिया में उनकी नेगेटिविटी चल रही है कि एक करोड़ों रुपए की कंपनी छोड़कर लोगों को धोखा देकर संत बने हैं। उनकी ही जुबानी हम पूछेंगे कि कैसे बदलाव आया, क्यों आया और अब समाज को क्या देना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ हमारे साथ परम धाम से गुरु राधे श्याम जी है। राधे श्याम जी नमस्कार। ये इतना बदलाव कैसे आया एकदम? देखो, बदलाव अगर कोई व्यक्ति 2-3 दिन अकेला कमरे में रह ले, उसके पास मोबाइल ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसको ऐसे लगेगा कि तुम कहाँ पर आया हुआ है। एकांत में कोई रहते ही नहीं है, 24 घंटे या तो मोबाइल में या अखबार पढ़ने लग जाएंगे, यानी किसी में बिजी रहते हैं, किसी से बात करने में। अकेला जब मैं रहा, 4.5 साल मैं जेल में रहा। जब शुरुआत में बाहर निकलने के लिए एक बिजनेस से जब हम जाते हैं 8x8 के कमरे में, तो छटपटा रहा था कि मैं निकलूं और जल्दी से बाहर जाके दोबारा से कंपनी को शुरू करूं, लेकिन निकल नहीं रहा था। ऐसे करते करते 5-6 महीने हो गए। सभी जगह से वकील हार रहे थे कि मेरी जमानत नहीं मिल रही थी। तो फिर इतना परेशान हो गया था अंदर कि मैं सुसाइड करने की सोचने लग गया कि मैं सुसाइड करूंगा, डिप्रेशन में चला गया। तो उस टाइम में मेरे सामने एक येलो कलर की छोटी भगवत गीता, अर्थ श्लोक थे उसमें, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, कुछ स्थिरता आई। मैंने उसको ऐसे 10-15 दिनों में 500 बार पढ़ा, उसी एक को। और 500 बार पढ़ने के बाद में एक मनोबल मिला और फिर उसी के हिसाब से मैंने ध्यान समाधि लगाना शुरू किया। और ध्यान समाधि लगाते लगाते मैं ऐसे रोने लग जाता था कि इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा कहाँ है। और बात रही लोगों ने मेरे को अंदर क्यों डाल रखा है, तो फिर मेरे मन में आया कि मैंने कंपनी की थी। फिर मैंने कहा मेरा जन्म ना होता तो मैं कंपनी क्यों करता। मेरा जन्म मेरी मर्जी से थोड़ा ही हुआ है और ना मेरा जीवन मैं मेरी मर्जी से जी रहा हूँ, ना मेरी मृत्यु मेरी मर्जी से होगी। तो ऐसे मैं सोचने लगा, इस सृष्टि को बनाने वाली, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, हवा चल रही है, पानी में गति। अब जब हम सो जाते हैं तो धड़कन अपने आप धड़क रही है, सांसें अपने आप चल रही है, ये हो कैसे रहा है। और एक आदमी है वो चलता चलता ऐसे बात कर रहा है, थोड़ी देर में डेड हो जाता है, बोलता है मर गया। अब बात कर रहा है, थोड़ी देर में खाना खाएगा, अब नींद आ गई, बेहोश हो गया, उसको पता ही नहीं है। तो ये लीला रची कैसे, ये विचार आया। फिर मैंने ध्यान समाधि में डूबना शुरू किया। परमात्मा के लिए रोने ही लग जाता था कि हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस रहस्य का, इस सत्य का पता चले कि ये संसार कैसे बना हुआ है। तो फिर भगवत गीता पढ़ी, ध्यान समाधि, मुझे बोध हुआ, ईश्वर का, आत्मा का बोध हुआ, शून्य का बोध हुआ। और उस बोध में मैं 15-16 घंटे, जब मेरा पहली बार समाधि लगी थी, 15-16 घंटे से जब मैं वापस बाहर आया, फिर मैंने फिर भगवत गीता पढ़ा और फिर लोगों ने उसकी टीका कर रखी थी। तो एक ने भी, जो कृष्ण ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान अभी तक नहीं बताया। तो फिर मैंने कहा क्यों ना, परमात्मा ने इसीलिए मेरे को बोध करवाया है। तो एक बार तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोल के बताई थी कलयुग के जीवों के लिए, आज लिख के बताने का टाइम आ गया है शायद। तो फिर मैंने मेरा शरीर समर्पण कर दिया ईश्वर को कि हे ईश्वर, अब मैं नहीं, अब तू है। इसे मारे, छोड़े, फूल बरसाए, गालियां दे, कुछ भी करे। तो विचार आया कि गीता को लिखना शुरू करें। और अपने एरिया में इतनी नेगेटिविटी है अभी। अब देखो, मैं कुंभ गया था, वहाँ पर लोग बोल रहे थे बिजनेसमैन बाबा, मैं खुद बोला था कंपनी की, लोग मेरे को फ्रॉड ही बोलते हैं, ये बोलते हैं, एक भी नहीं बोला। और अब एक आश्रम, जो गऊओं का जो हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, 20 तारीख की उसकी ओपनिंग है, उसको सारा कच्चा बनाएंगे, ठीक है। सब टोटल उसके में कच्चे मकान होंगे, वो सारी चीज़ें कच्चा होगा। उसको कोई ऐसे लग्जरी हम कोई प्रॉपर्टी तैयार नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 साल से 10-10, 5-5 जो रुपए आए हैं, तो उनसे वो ज़मीन अभी 2 एकड़ लेके और हम वहाँ पर बनाने जा रहे हैं गऊओं को चिकित्सालय। तो लोगों को अब यूँ लग रहा है कि ये कहीं दोबारा से आश्रम बना लेगा, ये कर लेगा। इनके भूत सवार है, जो हरियाणा के अंदर ज़्यादातर
हिसार और फतेहाबाद के लोग हैं उनको। अभी एक मैंने कल वीडियो देखी थी, एक व्यक्ति बोल रहा है कि राधे श्याम अपने हाथ में गीता लेकर अपने आप को बाबा बताता है। गीता हाथ में लेने से, इस गीता की बात करें, गीता हाथ में लेने से कोई बाबा थोड़ा ही बनता है। राधे श्याम गीता हाथ में नहीं ले रखी है, राधे श्याम ने गीता में जिया। ये देखिए, कोई बोलते हैं पता नहीं लिखी है या नहीं लिखी है, ये देखिए श्लोक अर्थ, एक एक चीज को बताया गया है। अनादि, लोक महेश्वर, ये सारी चीजें, बुद्धि, ज्ञान, सम्मोहन, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, ये क्या क्या है, इसको ऐसे जेल में बैठ के ये सारी चीजें जेल में। ये देखिए इसके ऊपर तारीख है, ये एक ही गीता नहीं, ये देखो इतनी सारी, ये एक भगवत गीता है, ये सारी की सारी। और इनके एक एक पेज को हम देखेंगे, ये देखिए सारा का सारा कौन सा श्लोक है, श्लोक नंबर 4, 5 और 6, उसकी व्याख्या है, ये सारी चीजें, ये टोटल, ये अब इसके अंदर आप कहीं से भी देखो, ये सारी किताबें भरी पड़ी है, सारी की सारी। ये क्या है, ये सारी गीता, श्लोक नंबर 26, ये सारी चीजें लिख रखी है। और इनके ऊपर ये से नहीं है कि जो ये लिखी है तो ये अभी लिखी होगी 2 साल में, नहीं, इनके ऊपर तारीखें तक लिखी पड़ी है। ये देखो 1 तारीख, पहला महीना 1 तारीख 2022, 5 पेज लिखे हुए हैं, और 5 पेज यहाँ पर 5 पेज लिखे हुए हैं, और कितने बजे से कितने बजे तक लिखा हुआ है, टाइम तक इसके अंदर लिखा हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि राधे श्याम बोल रहा है कि ये गीता मैंने लिखी है, इसको चेक कराओ, ये राइटिंग चेक कराओ, ये कब की लिखी हुई है वो चेक करवाओ। तो ये इतनी सारी, ये 10 किताबों की ये लिख के ये 5 साल में 700 पेज की गीता तैयार की है। और जिंदगी के अंदर किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे बीते हुए अतीत पर ना जाए, और मैं आपके ही जो बेटा है, बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गीता का ज्ञान देना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि हमें स्कूलों में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है, आज तक हमें गीता का ज्ञान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गीता को स्कूलों में लगानी चाहिए। और ये जब तक हमारे पास में ज्ञान नहीं होगा ना, तो ऐसे ही लोग लड़ते रहेंगे। मुझे पता नहीं था, अभी हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इतना बड़ा ग्रंथ है गीता। मैं तो ऐसे ही सोचता था, जो पहले कैलेंडर आता था कि क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, गीता का सार, मैं सोचता इतनी गीता है। अब लोग बोलते हैं कि हम सनातनी, ये इनको पूछो, चलो सनातन के हैं हम, तो आप बता दो गीता में श्लोक कितने हैं, अध्याय कितने हैं, तो अभी गूगल पर देख के बता देंगे। लेकिन पूरे जीवन, जिस चीज को लिखने में मैंने 5 साल लगाए, मैं तो ये बोलता हूँ आप मेरा पीछे का अतीत भूलकर, और मैं अपने सनातन धर्म को कुछ देना चाहता हूँ, तो आप मेरा अतीत छोड़कर, जिंदगी में किसी के भी परिवर्तन हो सकता है, मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। अगर मेरे से मैंने गलती नहीं की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों का नुकसान हो। मैं तो खुश हो रहा था कि लोग अमीर हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे से गलती हुई है, तो मुझे माफ़ करे, क्षमा करे, और जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग अगर ज्ञानी हैं, इस एरिया के हैं, मेरे परिवार के हैं, तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अब मैं युवा पीढ़ी को विज्ञान के साथ में, ऐसे नहीं लिखा मैंने कि इधर अगरबत्ती लगाओ, इधर अगरबत्ती लगाओ, पूर्व की तरफ मुंह करके, यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखा। इसमें एक तत्व की बात की है कि सूर्य की किरणों से पानी ऊपर जाता है, हवा जब ठंडी होती है तो उसकी बूंद बन जाती है, और ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो ओला बन जाता है। कैसे कैसे ये पानी, कैसे सांसें चल रही है। आपने जो सांस छोड़ा हुआ सांस अब मेरे लिए जीवन बन गया, मैंने सांस छोड़ा, इनके लिए जीवन बन गया। एक आदमी और एक औरत मिलते हैं, उनका कुछ भी कम नहीं होगा, ना कोई हाथ कम हुआ, ना कोई पैर कम हुआ, लेकिन फिर उन दोनों के, आदमी और औरत के संभोग करने से वैसा ही एक और आ गया है, वो भी चल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी सांसें ले रहा है, वो भी प्रकृति को बढ़ाएगा। इतनी बारीकी से इसके अंदर विज्ञान दिया गया है, और इतना विज्ञान दिया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखी है। ये हाथ और ये शरीर तो एक उपकरण है परमात्मा का, ये थोड़े दिन में मर जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो शून्य है वो हमेशा से था, सत्य है, वो आगे भी रहेगा। मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन वो जो शून्य है, ये शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरे भीतर जो शून्य है, भगवान श्री कृष्ण है, वो कभी नहीं मरेंगे। आप उसको समझे। इस गले से राधे श्याम नहीं बोल रहा है, वो शून्य ही बोल रहा है। इन आंखों से राधे श्याम नहीं देख रहा, वही देख रहा है। आप उसको समझने की कोशिश करें, नहीं जाने के बाद में तो राधे श्याम जी, वही चीज़ फिर दोहराता हूँ कि राधे श्याम जी एक कारपेंटर जैसे बढ़ई का काम करते थे, और फिर प्रॉपर्टी में आए, फिर फ्यूचर मेकर कंपनी बनाई। तो अचानक लोगों के संशय, जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हो, जो भी लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, वीर बाबा गीता लेके बाबा बन के बैठ गया, लोगों को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन
हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो भी बड़ा आदमी बने। आपकी भी थी, आपने कंपनी बनाई। लोगों को एक बारीकी से ये चीज़ बताइए कि एक कारपेंटर से प्रॉपर्टी डीलर, फिर फ्यूचर मेकर के एमडी, और फिर अचानक बदलाव आ गया संन्यास में आ गए, गृहस्थी से संन्यास में। देखो, तो थोड़ी सी डिटेल आप आज- पुरानी बताइए, देखिए, लोग विश्वास करेंगे। देखिए, आज मैं अपने आप के जीवन को ऐसे आंखें बंद करके देखता हूँ कि मैंने स्कूल जाना शुरू किया, वो मुझे दिख रहा है एक बच्चा स्कूल जा रहा है। फिर स्कूल छोड़ दिया, फिर मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने गेहूँ चराई है, बैलों से खेती की है, और उसके बाद में मैं फर्नीचर का भी काम करता था। उसके बाद में मैं जीप ड्राइवर भी रहा हूँ, कुछ टाइम तक जीप भी चलाई। फिर मैंने इंश्योरेंस का काम किया, फिर कंपनियों में काम किया, उसके बाद में मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम किया। और ऐसे ये अब मैं देखता हूँ मेरे जीवन को पीछे मुड़कर, फिर कंपनी हुई, फिर मैं जेल में चला गया, वहाँ फिर मैं तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, फिर मुझे बोध हुआ है, और फिर मैंने गीता लिखी। अपने जीवन को अगर मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो ऐसे लगता है कि 500 साल का जीवन हो गया है। और दूसरी बात कि मैंने कुछ नहीं किया, होता चला गया। कौन करता है? अब लोग तो बोलते हैं कि मेरे को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। सांस अगर तुम ले रहे हो तो रात को नींद आएगी, तुम तो मर जाओगे। नींद में सांस लेना भूल जाओ। हम कुछ नहीं करते। आज राधे श्याम दिखाई दे रहा है लोगों को, ये वही फ्रॉड, ये वही बाबा। कोरोना में भी तो हजारों लोग मरे थे। आज कोरोना को FIR करके जेल में डाल दो, वो दिखाई नहीं दे रही है। वो तो परमात्मा की लीला। और यहाँ जो करोड़पति थे वो रोड पर आ गए, रोड पर थे वो करोड़पति बन गए, तो उसमें राधे श्याम। तो आज मैं अगर जन्म लेकर ना आता तो मैं क्यों कंपनी करता? जन्म लेना मेरी कोई मर्जी नहीं थी, जन्म परमात्मा की मर्जी से हुआ। और आज मेरी मर्जी से ना जीवन जी रहा हूँ, और कब मृत्यु आएगी वो भी मेरी मर्जी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मर्जी किसी की नहीं चलती, मर्जी सब परमात्मा की चल रही है। तो उसी की मर्जी से ये सारी चीजें हुई, मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। आपकी मर्जी से कई रोड पे आके कई करोड़पति बन गए। क्या जिसने आपकी कंपनी से पैसा कमाया, मामूली इंसान से आज करोड़पति बने हुए, काफी करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्या वो राधे श्याम के लिए सांत्वना देते हैं, या खाली जिसके लॉस लगी वही दोष दे रहे हैं? देखो, कमाया वो भी लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों? अगर वो गालियां नहीं देंगे तो लोग उनको कहेंगे कि आपने लगवाया था। वो भी उनके बराबर हो गया। दुनिया का तभी तो पता चला ना कि उनकी इतनी सत्य है। तो जितने लोग जो मेरे अपने थे, नाचते थे, गाते थे, भगवान बताते थे, मंदिरों में जिन्होंने फोटो लगा रखी थी, आज वही बोलते हैं कि देखो एक महाठग आ गया, ये वो हो गया, वो हो गया। तो अपने सनातन के लोग, मैं तो यूं बोलता हूं कि कुछ लोगों ने मूंछे बढ़ा रखी है और दाढ़ी कटवा रखी है, अपने सनातन के लोगों ने। मैं तो उनको बोलता हूं मूंछे कटवा लो और दाढ़ी बदवा लो, दाढ़ी को बड़ा कर लो, मूंछे काट दो। क्योंकि एक सनातन के संत को, एक साधु को सनातन के लोग रोक रहे हैं। और बात रही कुछ समाज की बात करें, जैसे मैं भी बिश्नोई समाज से हूँ, और मेरे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर यूट्यूबर बनकर घूम रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये देखो फ्रॉडी है, ये है, वो है। और एक तो बोलता है ये बाबा तो क्या आम आदमी बनने की भी लायक नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं मेरे लिए। आम आदमी तो हुई नहीं, लायक क्या? कोई लोग बोलते हैं इसको तो पता नहीं अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। मैं अगला जन्म मेरा होगा ही नहीं, मैं शून्य हूं, और तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार जम्बेश्वर हुए, और भगवान जम्बेश्वर की जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी एक ही दिन मनाई जाती है। और मैं अगर जम्बेश्वर भगवान ही कृष्ण थे, तो मैं उसी कृष्ण की अगर बात कर रहा हूँ, और बोलते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो अगर तुम्हारा गुरु जम्बेश्वर हो सकता है, तुम्हारा गुरु अगर कृष्ण हो सकता है, तो मैं सनातनी हूँ, मेरा भी समाज है, मेरा भी सनातन, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी चीज़ें, ये अज्ञान की बातें, ये छोड़कर आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य है, उनको हम कैसे सुधारेंगे? हम उनको ज्ञान देने वाला कौन है? आज की जो युवा है 25 साल के, 30 साल के, वो तो खुद फिल्मी बन के घूम रहे हैं। तुम्हारे दादाजी ने, तुम्हारे पिताजी ने पास में जो ज्ञान था, रात को सोते थे, आंगन में सोते थे, तारों के बारे में बताते थे, लालटेन जलती थी, वो ज्ञान ही छूट गया, सब रोबोट बन गए, आज की दुनिया चमचमाती। मैं उसी जगह वापस लेके आना चाहता हूँ। डब्बा वाली के अंदर गऊओं का जो अस्पताल जो मैं बनाने जा रहा हूँ, वहाँ पर कच्चे मकान होंगे, वहाँ पर लालटेन होंगी, वहाँ पर पेड़ होगा, 4 पाई में मैं आपको पास में बिठाकर ज्ञान दूंगा कि इस तारे की दूरी इतनी है। सूर्य क्या जो प्रकाश है वो सूर्य से छूटने के बाद में पृथ्वी तक जब आता है तो उसको 9 मिनट लगती है, और यही प्रकाश चंद्रमा में टकरा रहा है।
और चंद्रमा में पृथ्वी से टकरा कर वही वापस पृथ्वी पर पड़ रहा है, उससे अनाज, औषधि, वनस्पति ये ग्रोथ कर रही है। ये ज्ञान कौन देगा? ऐसे गालियां निकालने से एक आदमी कोई ज्ञान दे रहा है अब आपके ही सनातन का, तो उसको कम से कम देने दो। मैं बोला माफ करो, मुझे मेरे भक्ति के मार्ग पर चलने दो। और सब भाइयों से मैं ये कहता हूँ, जितने भी मेरे सनातन के लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इतना बड़ा रहस्य विज्ञान लेकर आया हूँ, आप मेरे को यूं बाबा ही ना मानना, आप वैज्ञानिक मानना कि मैं इस दुनिया को वो चीज़ देकर जाऊंगा, शांति की ओर लेकर जाऊंगा और मानव जाति एक शांति से, समृद्धि से और भाईचारे से जिए, उस समाज का एक सनातन का मैं निर्माण करना चाहता हूँ। तो उसमें आप मेरे अतीत को भूलकर आप सब लोग मेरा सहयोग करें। आपने अभी तक क्या क्या समाज उनके कार्य किए हैं और आगे आपकी क्या वो चल रही है, स्ट्रेटजी क्या है कि आप क्या करने जा रहे हो, समाज के लिए क्या देना चाहते हो? आपने कहा भी मैं समाज के लिए मेरा अतीत भूल जाओ, समाज के लिए जो मैं देना चाहता हूँ वो लो, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मैं देखिए अब तक क्या किया और आगे क्या? संसारिक काम की बात करें, संसारिक जो अभी जो काम चल रहे हैं उसमें गऊओं का जो हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिसकी भी स्थापना 20 तारीख को हो रही है। और मैं सबको बोलता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ और वहाँ पर कीर्तन सत्संग भी होगा, तो आप वहाँ पर आए। और दूसरी बात, उसमें वृद्ध आश्रम भी बना रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेला महसूस करें अपने आप को, वो भी वहाँ पर आए। और वृद्ध आश्रम जिनके माँ बाप नहीं है, छोटे बच्चे, उनको हम वहाँ पर गीता पढ़ाएंगे, स्कूलों की भी पढ़ाई करवाएंगे और उनको अच्छे अच्छे ऑफिसर बनाएंगे, वो भी हम काम कर रहे हैं। और परम धाम की जो भी अभी अलग अलग जगह भंडारे चल रहे हैं, गाड़ी है परम धाम की, गरीब लोगों को हम भोजन करवा रहे हैं। जल सेवा अभी गर्मियों के मौसम में हम जल सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य जो अभी करने जा रहे हैं, ये तो है ही है संसारिक। लेकिन जो मेरा मकसद है, आप इसको कहीं से खोलो, यहाँ से खोल दिया, ये देखिए दंडवत का सही मतलब क्या होता है भाई? दंडवत प्रणाम गुरु से जब करते हैं तो उसका सही मतलब क्या? सिर्फ ऐसे गुरु को ही तुम दंडवत प्रणाम करना। इसमें इसको इतना बड़ा तत्व ज्ञान क्या है? ज्ञान है, एक तो ज्ञान होता है जो, और एक होता है विज्ञान। एक तो ज्ञान हो गया और एक हो गया विज्ञान, दोनों को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तत्व का मतलब एक फूल के अंदर खुशबू आ रही है तो ये खुशबू किसने भरती है? हम जल पी रहे हैं, इसमें मिठास कैसे आ रहा है? तत्व से, एक एक चीज को तत्व से बताया है कि ये यूनिवर्स, ये शून्य, ये ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा है। ये गीता 5 साल में परमात्मा ने ही लिखी है इस शरीर को लेकर। तो ये मेरा मकसद है कि मेरा मकसद गीता को मैं स्कूलों में लगवाऊंगा और आने वाले बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान देकर शांति की ओर लेकर जाऊंगा। यही मेरी सफलता है सब लोगों के लिए और यही मैं करना चाहता हूँ। मेरे जीवन का मकसद ये हो गया। तो ये थे परम धाम गुरु राधेश्याम जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, पुराने अतीत के बारे में बताया, नई सोच के बारे में बताया। ये अपने एरिए के लोगों से, खासकर हिसार और फतेहाबाद के लोगों से यही विनती करना चाहते हैं कि उनका पुराना जो अतीत है उसको छोड़िए। हर आदमी का अतीत होता है। गौतम बुद्ध भी राजा से संत बने, महर्षि वाल्मीकि जी भी बने, तो ये भी इनके जीवन में बदलाव आया है। तो इनकी नई सोच के साथ आप इनके साथ चलिए और ये जो समाज सेवा का कार्यक्रम है उनमें उनका कदम से कदम लेकर हाथ बढ़ाइए और इनका जो सेवा का भाव है वो लीजिए। और इनकी एक ही बात है कि पुरानी इनकी जो जीवन था उसको छोड़कर अब जो संन्यास जीवन है उसके बारे में उनकी सोच के साथ चलिए और उनकी सेवा जो करना चाहते हैं उनमें साथ दीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।